किसी ने कहा था भावी मेट सकई त्रिपुरारी, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी भोलेनाथ सुनते हैं। तो मुझे जो भोजन कराएगा वो मर जाएगा। ये बात हृदय में बैठ जाने के कारण शिवलिंग पर मूड़ रख के रोने लगा। कोई जल चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई बेल पत्र चढ़ाता है। तुलसी ने अपने आंसुओं को चढ़ाया। महादेव तो नहीं, मैया पार्वती जी आई और बोली, अरे बालक, इस मंदिर में क्यों कर बैठा है? ले, आज मैं खीर बांट रही हूं सबको, खीर खाएगा? तो बोला, नहीं माँ, मुझे मत दो खाने, जो मुझे देगा वो मर जाएगा। तो मैया पार्वती हंसकर बोली, ये तुझसे किसने कहा रे बावरे, ऐसा कभी नहीं होता। अच्छा ले, आज से रोज मैं तुझे यहाँ भोजन देने के लिए आऊंगी, यहीं आ जाना। जब तुझे भूख लगे मुझको बुलाना, मैं आ जाऊंगी। तब से हर दिन तुलसीदास जी वहां जाते हैं और हर दिन भूख लगती है तो बुलाते हैं, माँ माँ मुझे भूख लगी है। और जब भी बुलाते हैं तभी मैया पार्वती जी आ जाती हैं, बड़े प्रेम से भोजन कराती हैं, चले जाती हैं। रोज का यही क्रम हो गया। तो गांव के लोगों ने कहा, इस पनौती को कौन भोजन कराता है? पूरे गांव में तो इसके लिए द्वार बंद है, फिर इसे देता कौन है? तो गांव के बालकों ने कहा, वो जो शिव जी का मंदिर है ना पुराने वाला, वहीं जाके बैठा रहता है। तो गांव के लोगों ने सेंध लगा ली कि वहां कौन भोजन बनाता है। जिस दिन गांव के लोगों ने वहां पर मुखबरी करी, उस दिन पार्वती जी आई नहीं। सुबह से शाम तक तुलसीदास जी कहते रहे, माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भूख लगी है, लेकिन माँ नहीं आई। तो तुलसीदास जी को डर लगने लगा। वो रात तुलसीदास जी के लिए सबसे भयानक थी। उनको लगा कि मुझे भोजन कराने के कारण वो भी मर गई होगी। जैसे मेरी माँ मर गई, ऐसे ही मुझे भोजन देने वाली। तो वो रात बहुत रोए तुलसीदास जी। तो रात्रि में मैया पार्वती जी आई और कहा कि आज के बाद कभी नहीं कहना तेरी माँ मरी नहीं है, मैं तेरी माँ हूँ। और ये जो शंकर है ना, ये तेरे पिता है, आज से हम दोनों तेरे माता पिता हैं। और उस दिन से तुलसीदास जी के मन में ये बात घर कर गई कि शिव और पार्वती मेरे माता पिता हैं। और कहा कि अब हो सकता है मैं रोज रोज तुझे भोजन देने ना आ पाऊं, पर कहते हैं माता पिता जब हो पास ना हो तब गुरु पास होते हैं, तुझे गुरु मिलेंगे, तो उनके साथ चला जाना। और तब महादेव ने नरहरानंद जी को भेजा, जाओ राम बोला को लेकर आओ, वो एक भक्त है, उसे इतना ज्ञान दो कि वो संसार में राम भक्ति का प्रचार प्रसार कर सके। नरहरानंद जी ने आकर के पूछा, अयोध्या के महात्मा हैं, अनंतानंद जी के शिष्य हैं, राम टीले पर रहते, कौन नहीं जानता उनको। इतने बड़े महात्मा हमारे गांव आए, यही बड़ी बात हो गई, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैं राम बोला से मिलना चाहता हूं। राम बोला वो कहाँ है? तो गांव के बच्चे बोले, वहीं पुराने वाले शिव जी के मंदिर में होगा, और कहाँ जाएगा। ढूंढा तो वहां एक कुआं था, जिस कुएं की मेड़ पर मुनिया को सांप खाया था।
उस कुएं की मेड़ पर सो रहे थे। अगर तनिक भी पलटा लेते तो सीधे कुआं में गिर जा, छोटा सा बालक। तो नरहरानंद जी ने कुएं की मेड़ पे से गोदी में भर के कहा, राम बोला आज से तू मेरा है। और जिस दिन गुरुदेव ने कहा कि तू मेरा है, जिस दिन गुरु कहते हैं ना तू मेरा है, उस दिन से बड़ा सौभाग्य तो कोई और होता ही नहीं है। करोड़ों शिष्य कहते हैं कि गुरुजी मेरे हैं, कभी कभी कोई एक क्षण होता है जब गुरु कहते हैं कि तू मेरा है। आज वही दिन था। फपक फपक कर रोने लगे। अब क्यों रो रहा है? रोने के दिन गए, अब नहीं रोऊंगा।